Hi, how are you guys? I hope that you are fine and enjoying the class. So we are here with the day 5th and 5th पैसेज। आज हम फिर से पांचवा पैसेज लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो पैसेज के लिए हमें करना क्या होता है, सबसे पहले हम पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हमें आइडिया लगता है कि एक्चुअली पैसेज में पूछा क्या गया है। तो आप दोनों तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चंस भी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस पढ़ के आपके पास आइडिया हो जाता है कि क्या क्या पैसेज में दिया गया होगा। तो जब आप पैसेज पढ़ते हैं तो और ध्यान से पैसेज को पढ़ने की आदत डालें। आई होप दैट यू आर गेटिंग मी लाउड एंड क्लियर। इज एवरीथिंग फाइन? Yes, everything is fine. So please keep watching and try to share with your friends, fans and relatives. जो भी 11th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास में पैसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं और एजुकेशनल जो कंपटीशन क्लासेज है उनके लिए भी आपके लिए पैसेज बड़ा बेसिक होगा। इसकी कुछ लिमिट्स ज़रूर है कि इसमें आपको सेंटेंसेस पैसेजेस थोड़े इजी मिलेंगे, बट डोंट वरी, आप धीरे धीरे कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो बस लग जाइए और साथ चलिए। साथ चलने के लिए करना क्या होगा, बस देख लीजिए। देखते ही जैसे ही आप समझेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपके समझ में आने लगेगी। सो प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ एंड प्लीज़ be careful while reading the passage. So I will read for you as a guide reading. One day a little Indian girl was shut up in room alone. One day a little Indian girl was shut up in room alone for a whole day by her father because she would not learn English. The child was Sarojini, who later on, as Sarojini Naidu, became one of the most distinguished poets in the very language she had refused to learn. Sarojini, like the rest of her family, was educated in her early years under her father's own care. Her father wanted her to become a great mathematician or scientist, but she did not like doing sums or conducting experiments. She loved to dream and write poems. She wrote her first poem when she was hardly 11. At the age of 13, she wrote a long poem in the manner of the famous English poets. In this way began her poetic career after passing the matriculation examination in India, and before she was 15 she went to England for higher education. It was during her stay in London that she met Sir Edmund Gosse, a distinguished man of letters of the time. He was very impressed by her knowledge, intelligence, and learning. When he came to know from her that she wrote English verse, he asked her to show him some of her poems. So, this is the passage. So, guys, did you guess what is the meaning of the passage and what is the gist? सार क्या है, सरलीकरण कैसे करें पैसेज का? कैन इट बी डन? यदि किया जा सकता है तो कर लीजिए। इजी है तो बता दीजिए। यस, इट इज अ चाइल्ड्स प्ले। आर यू गेटिंग गाइस? आई होप दैट यू आर गेटिंग मी लाउड एंड क्लियर। लेट मी चेक। वन डे अ लिटिल इंडियन गर्ल एंड व्हाट इज द जिस्ट? वेरी गुड। क्या है, सरलीकरण कैसे करें पैसेज का? कैन इट बी डन? यदि किया जा सकता है तो कर दीजिए। इजी है तो बता दीजिए। वेल डन। इट इज अ चाइल्ड्स प्ले। आर यू गेटिंग गाइस? One day a little Indian girl was shut up in room alone for a while for a whole day by her father. तो एक दिन क्या हुआ, एक छोटी लड़की अपने पापा के द्वारा कमरे में बंद कर दी गई। क्यों? बिकॉज शी वुड नॉट लर्न इंग्लिश, क्योंकि उसने इंग्लिश नहीं सीखी। द चाइल्ड वॉज सरोजिनी, और वो लड़की कौन थी? सरोजिनी थी। तो अब देखिए इस सेंटेंस का पता कैसे लगाए। यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा, वन मीन्स एक, डे मीन्स दिन, एक दिन। अ लिटिल इंडियन गर्ल, एक छोटी सी इंडियन गर्ल, भारतीय लड़की। वॉज शट अप इन रूम। अब देखिए वॉज के बाद में यदि एक्शन थर्ड फॉर्म आती है, वैसे तो शट से पता नहीं लगता, तो थर्ड फॉर्म ही यहाँ आई है।
इंडियन गर्ल वो शट अप, इसका मतलब बंद कर दी गई। इन रूम अलोन, एक कमरे में। अलोन अकेली। फॉर अ होल डे, पूरे दिन के लिए। बाय हर फादर, किसके द्वारा? बाय हर फादर। तो यहाँ जो फादर है वो एक्शन फादर आए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक छोटी सी बच्ची कि पापा के द्वारा कमरे में बंद कर दी गई पूरे दिन के लिए। द चाइल्ड वॉज सरोजिनी, और वो लड़की कौन थी? सरोजिनी थी। हु लेटर ऑन एज सरोजिनी नायडू, और आगे चल करके उसका नाम क्या रहा? सरोजिनी नायडू, जिसको आप सब जानते होंगे। बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का मतलब विशेष, जिसके पास कोई ओहदा हो उसको हम डिस्टिंग्विश कहते हैं। जैसे आपने डिस्टिंक्शन सुना होगा, तो उसी के थ्रू ये वर्ड बना है। पोइट्स इन द वेरी लैंग्वेज सी हैड रिफ्यूज टू लर्न, और उसी लैंग्वेज में, वेरी का मतलब है उसी या द सेम, उसी लैंग्वेज में सी हैड रिफ्यूज टू लर्न, जिसको उसने हाँ लर्न करने से मना कर दिया था। देखो पापा ने किस लिए बंद किया था कमरे में इस बच्ची को पूरे दिन? क्योंकि ये इंग्लिश नहीं सीखती थी, इंग्लिश नहीं पढ़ती थी। और आज सरोजनी नायडू बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पोइट्स इन द वेरी लैंग्वेज, और उसी भाषा में सबसे विशेष लैंग्वेज, विशेष पोइट बनी। पोइट अ पर्सन हु राइट्स पोएट्री, अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, दैट इज कॉल्ड अ पोइट। इन द वेरी लैंग्वेज, वेरी लैंग्वेज का मतलब उसी भाषा में। सी हैड रिफ्यूज टू लर्न, जिसको उसने सीखने से मना कर दिया था। तो दोस्तों ये चैम्प्स आप देखिए कि यहाँ आपके लिए क्या हार्ड है। देखें क्या हार्ड लगता है इतने से सब पैसेज को समझने में। वन डे अ लिटिल इंडियन गर्ल वॉज शट अप इन द रूम, तो रूम भी आपको पता है। अलोन मीन्स अकेली। फॉर अ होल डे, पूरे दिन के लिए। बाय, यहाँ एजेंट आए हैं किसके द्वारा? बाय हर फादर, क्योंकि फिर सेंटेंस को ऐड किया, बिकॉज शी वुड नॉट लर्न इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं सीखती या नहीं सीखेगी। तो पास्ट की बात को यदि फ्यूचर की बात को पास्ट में लिखा जाए तो विल वुड में चेंज हो जाएगा। द चाइल्ड वॉज सरोजिनी, और वो बच्ची कौन थी? सरोजिनी। हु लेटर ऑन, जो बाद में एज सरोजिनी नायडू बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, कुशल पोएट्स में से एक बनी। वेरी लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज की। सी हैड रिफ्यूज टू लर्न, जिसको उसने पढ़ने से या सीखने से मना कर दिया था। रिफ्यूज का मतलब था मना करना, और लर्न का मतलब सीखना, और लैंग्वेज का मतलब भाषा, वेरी का मतलब उसी या द सेम। पोइटेस, पोइटेस का मतलब कवियत्री, सॉरी यहाँ पोइट्स ही आया, पोइटेस नहीं है, तो पोइट ही लिया है और प्लूरल में आया है। सरोजनी लाइक द रेस्ट ऑफ हर फैमिली, सरोजनी वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स। अब देखो यहाँ हम सेंटेंस को लाइक द रेस्ट ऑफ हर फैमिली को हटा दें तो क्या होगा? सरोजनी वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स अंडर हर फादर्स ओवन केयर। अंडर हर फादर, अपने पापा की खुद की केयर में, कि पापा उसको पढ़ाते थे। तो यहाँ लिखा है अंडर हर फादर्स ओवन केयर, पापा की परवाह में या पापा की देख रेख में। यहाँ हम देखो इसको फिर से ऐड करने की कोशिश करें, लाइक द रेस्ट ऑफ हर फैमिली, उनके परिवार के जो अन्य सदस्य थे उनको भी पापा ही पढ़ाते थे। तो इसका मतलब दोनों ही पापा के सर्विलियंस में पढ़ते थे, पापा की केयर के अंडर पढ़ते थे। तो यहाँ सेंटेंस देखने का तरीका देखिए आप, सरोजनी वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स अंडर हर फादर्स ओवन केयर लाइक द रेस्ट ऑफ हर फैमिली। हर फादर वॉन्टेड हर टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन। अब उसके पापा क्या चाहते थे? हर फादर वॉन्टेड हर, चाहते थे उसको, टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन, कि वो भी एक महान मैथमेटिशियन बने, और साइंटिस्ट या फिर साइंटिस्ट बने। बट सी डिड नॉट लाइक डूइंग सम्स, पर उसको तो पसंद ही नहीं था क्या करना? सम करना, या जोड़ बाकी गुणा भाग करना, और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, और फिर एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करना, तो उसे पसंद ही नहीं था। सी लव टू ड्रीम एंड राइट पोएम्स, उसे तो सपने देखने से प्यार था और कविताएं लिखने से प्यार था। सो सी लव्ड, किस चीज़ से प्यार करती थी? टू ड्रीम एंड राइट पोएम्स, सपने देखने से और फिर पोएम्स लिखने में। शी रोट हर फर्स्ट पोएम व्हेन शी वॉज हार्डली 11, जब वो 11 साल की थी, हार्डली मुश्किल से ही, 11 साल की थी, उस समय उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम
या इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम लिख डाली। सी रोट हर फर्स्ट पोएम व्हेन सी वॉज हार्डली 11, कि जब वो मुश्किल से 11 साल की हुई थी उस समय उन्होंने पोएम लिख डाली। चलते हैं आगे। वेल डन। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इरेज इंक। एट द एज ऑफ 13, अब जब 13 साल की जब हुई, 13 सी रोट अ लॉन्ग पोएम इन द मैनर ऑफ द फेमस इंग्लिश पोइट्स। अब 13 साल की तो इस मैनर से, मैनर का मतलब तरीका, तौर तरीका, ऑफ द फेमस इंग्लिश पोइट्स, जैसे फेमस इंग्लिश पोइट लिखते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दी। कब? एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में। और लॉन्ग पोएम्स, लंबे लंबे पोएम्स लिखना स्टार्ट कर दिया। इन द मैनर, उस तरीके से, ऑफ द फेमस इंग्लिश पोइट्स, जैसे कि फेमस इंग्लिश पोइट्स लिखते हैं। इन दिस वे बिगेन हर पोइटिक करियर, और इसी तरीके से उनका पोइटिक करियर स्टार्ट हो गया। 11 साल से लेकर 13 साल में लिखना स्टार्ट किया। आफ्टर पासिंग द मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है हायर एजुकेशन, सॉरी हाई हाई क्लास या हायर क्लास। तो उनका 12th क्लास, यहाँ मैट्रिकुलेशन को मान लेते हैं कि 12th के बाद कॉलेज जाते थे। यदि 12th नहीं 11th के बाद जाते थे तो 11th क्लास को भी हम मैट्रिकुलेशन कह सकते हैं, और मैट्रिक वैसे 10th क्लास को कहते हैं। एग्जामिनेशन इन इंडिया, इंडिया में मैट्रिकुलेशन की एग्जामिनेशन पास करी। एंड बिफोर सी वॉज 15, जब वो 15 साल की होती, सी वेंट टू इंग्लैंड, और इंग्लैंड चली गई। फॉर हायर एजुकेशन, आगे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा को कहते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग हर स्टे इन लंदन दैट सी मेट सर एडमंड गॉस, और जब वो लंदन में थी, ड्यूरिंग हर स्टे, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, स्टे मीन्स रुकना, इन लंदन, लंदन में, दैट वह, दैट, अब देखो ड्यूरिंग, इट वॉज ड्यूरिंग हर स्टे, नो कनेक्शन, व्हाट्स हैपनिंग। Just a moment, guys. DK sir, there is no connection. What's happening? So यहाँ हम देख रहे हैं, सी वॉज 15, सी वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। इट वॉज ड्यूरिंग हर स्टे इन लंदन दैट सी मेट सर एडमंड गोस, अ डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स ऑफ द टाइम, कि उस समय वो एक कुशल व्यक्ति थे जो कि पोइट्रीज के लिए जाने जाते थे उसी समय। डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स मीन्स स्कॉलर, विद्वान आदमी को कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर नॉलेज, और वो उसके नॉलेज से बड़े इम्प्रेस थे। इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, तो उसने जो शिक्षा ले रखी थी, लर्निंग, और जो इंटेलिजेंस उसमें थी और जो ज्ञान था, उससे सर एडमंड गॉस बड़े इम्प्रेस हुए। वेन ही केम टू नो फ्रॉम हर दैट सी रोट इंग्लिश वर्स, और जब उनको ये पता लगा कि उसने इंग्लिश वर्स लिखी है, यहाँ वर्स कविता की लाइनों को बोलते हैं, पंक्तियों को बोलते हैं। ही आस्क्ड हर टू शो हिम सम ऑफ हर पोएम्स, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपनी कुछ कविताएं दिखाओ। वेल, तो इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उनकी कविताएं देखनी चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, चैप्टर अपना फिनिश हो गया। अब देखते हैं कि क्वेश्चंस इसके क्या क्या पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को एक नज़र में देख लेते हैं। वाई वॉज द लिटिल गर्ल शट अप इन द रूम? नेक्स्ट, what did she become later on? How was Sarojini educated? पहला क्वेश्चन है जिसका जवाब मतलब होता है वाई वॉज द लिटिल गर्ल शट अप इन द रूम, कि छोटी सी बच्ची को कमरे में बंद क्यों किया गया? आपको पता है, बहुत अच्छी बात। अगला, what did she become later on, और वो आगे चल करके क्या बनी?
हाउ वॉज सरोजनी एजुकेटेड, फिर सरोजनी की एजुकेशन कैसे हुई। वॉट वॉज सरोजनीज फादर्स विश अबाउट हर करियर, उसके करियर को लेकर के सरोजनी के पापा क्या चाहते थे। हाउ डिड हर पोइटिक करियर बिगिन, किस तरीके से उनका पोइटिक करियर शुरू हुआ। वॉट डिड सरोजनी डू आफ्टर मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन के बाद में सरोजनी ने क्या किया। हाउ डिड सरोजनी इम्प्रेस सर एडमंड गोस, सरोजनी ने सर एडमंड गोस को कैसे इम्प्रेस किया। वॉट डिड सर एडमंड गोस डू व्हेन ही न्यू अबाउट हर इंग्लिश वर्स, वॉट डिड सर एडमंड गोस डू, एडमंड गोस ने क्या किया जब ही न्यू अबाउट हर इंग्लिश वर्स, जब उनकी इंग्लिश कविताओं के बारे में जाना। वॉट डिड सरोजनी नॉट लाइक, सरोजनी को क्या अच्छा नहीं लगा। और लास्ट क्वेश्चन है जो वर्ड पावर का है, फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, जिसका मतलब हो, पहला है फेमस फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स एंड सेकंड एक्सपर्ट्स इन वन और मोर ऑफ द साइंसेज, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो पैसेज को एक बार आप फिर पढ़ के आइए और पढ़ने के बाद इन सवालों के जवाब दीजिए। तो पैसेज पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसेज को एक बार फिर से देख लेते हैं। One day, a little Indian girl was shut up in room alone for a whole day by her father because she would not learn English. The child was Sarojini, who later on, as Sarojini Naidu, became one of the most distinguished poets in the very language she had refused to learn. Sarojini, like the rest of her family, was educated in her early years under her father's own care. Her father wanted her to become a great mathematician or scientist, but she did not like doing sums or conducting experiments. She loved to dream and write poems. She wrote her first poem when she was hardly 11. At the age of 13, she wrote a long poem in the manner of the famous English poets. In this way began her poetic career. After passing the matriculation examination in India and before she was 15, she went to England for higher education. It was during her stay in London that she met Sir Edmund Gosse, a distinguished man of letters of the time. He was very impressed by her knowledge, intelligence, and learning. When he came to know from her that she wrote English verse, he asked her to show him some of her poems. So ये था आपका चैप्टर और अब हम चलते हैं इनके आंसर्स में। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई वॉज द लिटिल गर्ल शट अप इन द रूम, तो जवाब था द लिटिल गर्ल वॉज शट अप इन द रूम बिकॉज। तो देखिए जब भी वाई आता है तो हम जब सवाल को यहाँ से कनेक्ट करते हैं बिकॉज से। यस, बिकॉज शी वॉजंट लर्निंग इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश नहीं सीख रही थी। वॉट डिड सी बिकेम लेटर ऑन, आगे चल के वो क्या बनी। सी लेटर ऑन बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड पोएट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, कि सबसे ज़्यादा जो डिस्टिंग्विश थे, पहचान वाले लोग कवि थे, उनमें से एक बनी, मतलब आज भी सबसे ज़्यादा जाने जाने वाली पोएट्स में से एक है। हाउ वॉज सरोजनी एजुकेटेड, सरोजनी की एजुकेशन कैसे हुई। लाइक द रेस्ट ऑफ हर फैमिली, कि जो फैमिली मेंबर थे उनकी हुई, मीन्स उनके पापा उनको पढ़ाते थे। वॉज एजुकेटेड इन हर अर्ली ईयर्स अंडर हर फादर्स ओवन केयर। वॉट वॉज सरोजनीज फादर्स विश अबाउट हर करियर, सरोजनी के पापा की उसके करियर को लेकर के क्या विश थी। सो आंसर है सरोजनी फादर वांटेड हर टू बिकम अ ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट, सरोजनी के पापा चाहते थे कि वो महान मैथमेटिशियन बने या फिर साइंटिस्ट बने, ये इनकी विश थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हाउ डिड हर पोएटिक करियर बिगिन, उनका पोएटिक करियर कैसे शुरू हुआ। आंसर हर पोएटिक करियर बिगिन विथ हर फर्स्ट पोएम एट 11 एंड अ लॉन्ग पोएम एट 13। तो हाउ का मतलब कैसे, मैनर का पूछा है, किस कारण से, रीजन पूछा है। सो हर पोएटिक करियर बिगिन विथ हर फर्स्ट पोएम, जब उन्होंने पहली पोएम लिखी, कितनी उम्र में, एट 11, 11 साल की उम्र में पहली पोएम लिखी, तब जाके उनका पोएटिक करियर स्टार्ट हो गया। What did सरोजनी डू आफ्टर मेट्रिकुलेशन, मेट्रिकुलेशन के बाद में सरोजनी ने क्या किया, तो बता देते हैं। आफ्टर मेट्रिकुलेशन सरोजनी वेंट टू इंग्लैंड, मेट्रिकुलेशन करने के बाद में इंग्लैंड चली गई, किस लिए, फॉर हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए।
हाउ डिड सरोजनी इम्प्रेसेस हर सर एडमंड गोस, कि सरोजनी ने सर एडमंड गोस को कैसे इम्प्रेस किया। कुड यू टेल? यस, आप बता सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। हाउ इज, नेट को क्या हो गया? हाउ डिड सरोजनी इम्प्रेसेस सर एडमंड गोस? सरोजनी इम्प्रेस सर एडमंड गोस बाय हर नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग। उनका नॉलेज, इंटेलिजेंस एंड लर्निंग, इन तीन चीज़ों से सरोजनी इम्प्रेस्ड सर एडमंड गोस बाय, यस, ऐसे करके आप ऐसे सवालों के जवाब दे सकते हैं। हाउ डिड। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड सर एडमंड गोस डू व्हेन ही न्यू अबाउट हर इंग्लिश वर्ड्स? सर एडमंड ने जब ये जाना कि वो हर सरोजिनी इंग्लिश वर्ड्स लिखती है तो सर एडमंड ने क्या किया? सर एडमंड गोस आस्क्ड हर, उन्होंने पूछा किससे? हर, उससे, सरोजिनी नायडू से, टू शो हिम सम ऑफ हर पोएम्स, और कहा कि आप अपनी कुछ कविताएं मुझे दिखाओ। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सरोजिनी नॉट लाइक? सरोजिनी को क्या अच्छा नहीं लगा? सरोजिनी डिड नॉट लाइक डूइंग सम्स और कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। सरोजिनी को कभी भी सम्स करना, जोड़ बाकी करना और एक्सपेरिमेंट करना अच्छा नहीं लगा। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन, उन सवालों के, उन वर्ड्स के जवाब दो जिनका मतलब होता है। पहला, फेमस फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स, जिन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हों उनके लिए फेमस लोगों को क्या कहते हैं? यस, डिस्टिंग्विश्ड, वेरी गुड। फेमस फॉर ग्रेट अचीवमेंट्स का मतलब हो गया डिस्टिंग्विश्ड। और लास्ट, एक्सपर्ट इन वन और मोर ऑफ द साइंसेस, एक या दो साइंस में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको क्या कहते हैं? साइंटिस्ट, वेरी गुड। तो ये था आज का पैसेज। इसी तरीके के और पैसेज देखने के लिए क्या करना होगा? हमारे चैनल को